वो ये है कि जी डिप्लोमेसी से कोई नतीजा नहीं निकला आज तक। पाकिस्तान भी न्यूक्लियर स्टेट है, इंडिया भी न्यूक्लियर स्टेट है, जंग हम कर नहीं सकते, तो फिर क्या सोल्यूशन रह जाता है? किस ऐसा वो क्या गीदड़ सिंगी अपनाई जाए कि मसला कश्मीर हल हो जाए? देखें, मैं चेयरमैन कश्मीर कमेटी मौजूद थे, कुछ सरकारी MNAs भी मौजूद थे, कुछ इलेक्टेड थे, कुछ सिलेक्टेड थे। तो मैंने उनसे कहा कि पिंड का चौधरी जब आपकी बेटी उठा के ले जाता है ना, और दूसरे पिंड का चौधरी आके आपके घर के कमरे पे कब्जा कर लेता है, तो आप पहले पिंड के चौधरी के पास चले जाते हैं, चौधरी साहब असी तुहाडे नौकर हाँ, तुहाडे बच्चों दे भी नौकर हाँ, साडे घर ते जेड़ा कब्जा है वो छुड़ा दो। तो पिंड आपको बेगैरत बोलेगा, क्योंकि आप उसके पास जा रहे हो भीख मांगने, जो बेटी उठा के गया। तो जो आफिया सिद्दीकी को उठा के लेके गया, उससे आप कश्मीर की भीख मांग रहे हैं। सर आप मुझे बताएं ना कि आप अगर ये बात करते चले उस तरफ आ जाते न्यूक्लियर स्टेट है। मुझे एंड पे पता है क्या कहा गया? कहते हैं आप बड़े समझदार हैं, आप तो हमसे ज़्यादा समझदार हैं। 80 साल के बाबे जो बैठे हुए थे मिनिस्टर्स, वो हमें कह रहे थे आप बताएं अगर जंग हो जाती है खुदा न खास्ता, और बांग्लादेश की तरह कोई हमारा इलाका इंडिया हड़प कर लेता है खुदा न खास्ता, लाजमी तो नहीं है कि हम जीतें, या कोलेटरल डैमेज इतना हो जाता है खुदा न खास्ता, तो कौन जिम्मेदार होगा? आप जिम्मेदार होंगे। तो मैंने कहा जी सर, आई वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। कहते हैं हाउ कम, आप जज्बाती हैं। मैंने कहा नहीं सर, मैं जज्बाती नहीं हूँ, क्योंकि 200 साल के बाद जब मौरिख तारीख लिखेगा ना, तो ये ज़रूर लिखेगा कि पाकिस्तान हारे हुए लश्कर में था, लेकिन मौरिख ये कभी नहीं लिखेगा कि पाकिस्तान बुज़दिल और बेगैरत हो चुका था। सर देयर इज़ हेल लॉट ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन माशी इस्तेसाल एंड बीइंग बेगैरत। वो पश्तो की एक मिसाल है कि गरीब खो पैदा शवे खो बेगैरत अच्छा करे। गरीब तो चलो तुम गरीब के घर में पैदा हुए हो ना, इट्स नॉट योर इशू, इट्स नॉट योर फॉल्ट, लेकिन अगर उस गुर्बत के झांसे में आके आप बेगैरत हो गए हो, बेटियां बेचने लग गए हो, और माँ बहनों बेटियों की इज्जत को पामाल किया जा रहा है, और आप बुज़दिल बन के बैठ गए हो चूड़ियाँ पहन के, तो फिर जनाब ये करतब ना दिखाया करो इस्लामिक मिलिट्री अलायंस के। ये जो जहाज यूं जा रहा है, फिर यूं जा रहा है, फिर यूं जा रहा है, उसका रुख या कश्मीर पे करो या फ़लस्तीन पे करो, या ये करतब ना दिखाओ। और फिर इस कदर सितम ज़रीफ़ी कि आपके इस्लामिक मिलिट्री अलायंस का जो इजलास होता है, उसमें मेहमान खसूसी आके डोनाल्ड ट्रंप साहब सदारती खुतबा दे रहे होते हैं, और आके कहते हैं कि जो तंजीमें फ़लस्तीन में जाके लड़ रही हैं ये दहशत गर्द हैं। एक बंदे की जुर्रत नहीं होती बात करने की। हमारे वज़ीर आज़म को तो वो तकरीर का मौका नहीं मिल रहा, और हमारे जो वहाँ पर नुमाइंदे जो सारे करते धरते हैं, उनका क्या काम था? आप ट्रंप साहब के सिक्योरिटी के मामलात को देखें, मतलब कहाँ उस बेचारे को इज़्ज़त पाकिस्तान ने दी और कहाँ जाके उसका ख्याल रखा। इकबाल कहता है यूरोप की गुलामी पे रजामंद हुआ तू, मुझको गिला तुझसे है यूरोप से नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि इस्लामिक मिलिट्री अलायंस